नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या होती है, कंपाइल टाइम पे एक्सेप्शन और रन टाइम एक्सेप्शन क्या होती है। ठीक है, बहुत ही पूछे जाने वाला टॉपिक है ये चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शन। तो आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलते हैं अपने नोट्स की तरफ और नोट्स में देखते हैं कि पहले कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे प्रोग्रामिंग के थ्रू समझेंगे। तो हमने इसमें बताया था कि देखिए यहाँ पे कोई रामू काका मैंने प्रीवियस वीडियो में लिया था। तो अगर आप वो समझ लें, आप कोई भी इंसान है मान लो, तो वो अपने डेली रूटीन को फॉलो कर रहा है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर चेकआउट करें, तो आपको और अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ आएंगी। तो यहाँ पे रामू काका जो है देखिए जा रहे थे अपने ऑफिस। तो अभी हम लोग आज बात कर रहे हैं कि चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या होती है। ठीक है, तो अब जब ये रामू काका तैयार व्यार रेडी होके ऑफिस के लिए जाने लगे थे, तो इनकी जो मम्मी थी उन्होंने पूछा कि बेटा, मतलब इन्होंने एज अ कंपाइलर, ये मदर है इनकी, इन्होंने पूछा कि आपने लंच रख लिया है, आपने आईडी रख ली है, ये उन्होंने पूछा ताकि लंच नॉट फाउंड, आईडी कार्ड नॉट फाउंड एक्सेप्शन एट द रन टाइम ना आए। क्योंकि इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि कंपाइल टाइम पे कोई भी एक्सेप्शन नहीं आती है। ठीक है, बस ये मदर क्या है, एज अ कंपाइलर ये पूछती हैं कि एक आगे ये चीज़ घटना इन फ्यूचर ना घट जाए, इसलिए वो एज अ कंपाइलर वो उस मतलब रामू काका से पूछ रही हैं कि आपने लंच रख लिया है, नहीं तो लंच के टाइम भूखे रह जाओगे, अगर आईडी कार्ड नहीं होगा तो कंपनी से भगा दिए जाओगे, एंट्री नहीं मिलेगी। तो ये विशेष प्रकार की जो चीज़ें हैं उन्होंने अपनी बेटे से उन्होंने अपने पूछी। ठीक, तो ये जो इस टाइप की जो एक्सेप्शंस होती हैं ये कंपाइल टाइम पे ही चेक हो जाती हैं। ठीक है, तो ये जो एक्सेप्शंस हैं इनको हम लोग बोलते हैं चेक्ड एक्सेप्शन। मतलब जो कंपाइल टाइम पे आपको कंपाइलर बता दे कि इन फ्यूचर एट द रन टाइम पे ये एक्सेप्शन आ रही है, तो आप इसको पहले से ही हैंडल कर लो, तो उस एक्सेप्शन को हम लोग बोलते हैं चेक्ड एक्सेप्शन, जो हमें कंपाइलर चेक करके बता देता है। ठीक, इसके बाद में एक्सेप्शन अकर नहीं होती है, लेकिन वो केवल पहले से ही आपसे बता देता है कि इन फ्यूचर हो सकता है कि ये एक्सेप्शन आ सकती है, ये कंडीशन रहती है। तो वो एक्सेप्शंस जो होती हैं उनको हम लोग चेक्ड एक्सेप्शन बोलते हैं। अब मान लो रामू काका मस्त घूम घूम करके अपनी बुलेट से आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और बढ़ने के बाद में अगर मान लो अनवांटेड कुछ जो एक्सेप्शंस हैं वो अकर हो गई, क्योंकि एक्सेप्शंस हमेशा रन टाइम पे ही आती हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस जो होती हैं जो कंपाइलर चेक ही नहीं कर सकता है, उन एक्सेप्शंस को हम लोग बोलते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शन। ठीक है, कैसे? जैसे मान लो बाइक पंचर हो गई, तो अब मदर को तो पता नहीं होगा ना कि आगे चल के बाइक पंचर हो जाएगी, जाके 2-3 किलोमीटर चले, ऐसा तो है नहीं कि उन्हें पता है कि वहाँ पे कीली पड़ी है और मेरा बेटा यहाँ से निकलेगा तो ये कीली उसके टायर में घुसेगी और उसका टायर पंचर हो जाएगा, तो ये चीज़ घटित होगी, ये उन्हें पहले से नहीं पता होगा, तो ये मदर नहीं चेक कर सकती। मे बी रामू काका का एक्सीडेंट हो जाए, भगवान ना करे कभी रामू काका का एक्सीडेंट हो, लेकिन ये एक्सेप्शन है, हो सकती है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सभी के साथ होता है, मोस्टली बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। तो ये क्या है, एक्सेप्शन है जिसके बारे में मदर को नहीं पता होता। अगर मम्मी को पता हो तो वो कभी निकलने ही ना दें घर से, कहेंगे मेरा बेटा घर पे ही रहो तुम, हम अपने दम से तुमको खिला पिला लेंगे, ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें एक्सीडेंट नहीं चाहिए। तो लेकिन अब मम्मी तो ये सब कुछ पता नहीं कर पाती हैं पहले से, मतलब मम्मी, मैंने एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लिया ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए चीज़ें। तो एक्सीडेंट भी नहीं पता चल सकता, तो ये भी क्या है, अनचेक्ड एक्सेप्शन है, जो कंपाइलर नहीं डिनोट कर सकता, पता नहीं कर सकता पहले से। आगे चल के मान लो 200-400 किलोमीटर आगे चले और ट्रैफिक लग गया, तुम नहीं पहुंच पा रहे हो ऑफिस, ये भी एक तरीके की एक्सेप्शन है, तुम 4-5 घंटे खड़े हो जाम में, नहीं निकल पाए। तो ये सारी जो एक्सेप्शंस हैं ये क्या है, कंपाइलर चेक नहीं कर पाता है, मतलब मदर को नहीं पता होती हैं। तो जब कंपाइलर चेक नहीं कर पा रहा है तो इनको हम लोग बोलते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शन। ठीक है, तो अब आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी थोड़ी बहुत कि चेक्ड एक्सेप्शन जो होती हैं वो कंपाइलर चेक कर लेता है और बता देता है कि इन फ्यूचर ये एक्सेप्शन आ सकती हैं, तो उसको संभाल लो, जो कीवर्ड्स होते हैं एक्सेप्शन से बचने के लिए उनका यूज़ करो और एक्सेप्शन को निपट लो। और लेकिन कुछ एक्सेप्शंस ऐसी होती हैं जिनको कंपाइलर चेक नहीं कर पाता है, उन एक्सेप्शंस को हम लोग बोलते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शंस। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर अच्छे से समझ आई होगी। तो चलिए इन चीज़ों को हम एक बार डॉट जावा, ठीक है, क्रिएट करने के बाद में देखिए अपनी क्लास बन चुकी है। अब क्लास बनने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, अपनी मेन क्लास बना लेंगे। तो मेन क्लास बना ली, मेन क्लास बनाने के बाद में हमें अब क्या करना पड़ेगा, अपनी फ़ाइल को जैसे हमें रीड कराना है, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, तो हमें एक पैकेज यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा।
तो हम उसको इंपोर्ट कर लेते हैं, import java.io फाइल input stream। ठीक है, तो इसको क्या करा हम लोगों ने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद हम लोग आ गए अपनी मेन क्लास में। मेन क्लास में आने के बाद में हमने क्या लिखा, फाइल input stream इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हमने ले लिया एक fil नाम का वेरिएबल और न्यू, और हमने ले लिया फाइल input stream। यहाँ पे हमें क्या एक पाथ देना होता है। तो मान लो मेरी सी ड्राइव में, और सी ड्राइव में, एक सेकेंड, सी ड्राइव में हमारी abc.txt नाम की कोई फाइल पड़ी है, उसको रीड करके लाओ। ठीक, अब क्या करते हैं हम लोग इसको एक बार रन करते हैं। तो जब हम इसको रन करते हैं तो अभी हमारे सामने कुछ इंटरफेस खुलकर आएगा। तो मैं वहाँ पे आपको दिखाऊंगा प्रॉपर किस तरीके से हम लोग इसको सही करते हैं। तो वेट अ मिनट, अभी अच्छा एक्सेप्ट यहाँ पे हम लोगों ने इसको हैंडल नहीं करवाया। एरर यहाँ पे बेटा इसलिए हो रहा है क्योंकि एडिटर जो है पहले से ही एक्सपर्ट हैं, आपको ऑलरेडी आगे से आगे बताते रहते हैं। तो यहाँ पे पहले से ही वो आपको एरर दिए पड़ा है, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, वो चीज़ आप समझिए कि ये क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग लेते हैं अपने कोड को पहले कंपाइल करते हैं। तो हमने लिया जावा सी, और यहाँ पे अपनी फाइल का नाम क्या है, ई और एक्स सी ई पी। ठीक है, और यहाँ पे हमने लिख दिया जावा सी फाइल का नाम और डॉट जावा। तो जैसे हम लोगों ने इसको क्या करा भैया, कंपाइल किया। कंपाइल करने पे देखो ये क्या कह रहा है कि अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। कह रहा भैया आपने रिपोर्ट नहीं कराया इस एक्सेप्शन को, ये फाइल इन फ्यूचर ये एक्सेप्शन जो है वो अगर हो सकती है। तो कंपाइलर ने एज अ मदर बताया कि बेटा लंच रख लिया है कि नहीं रख लिया, नहीं रख लिया है तो रख लो, नहीं तो आगे दोपहर में भूखे रहना पड़ेगा। आईडी कार्ड रख लिया है कि नहीं रखा है, अगर नहीं रखा है तो आगे चल के जब आप जाएंगे तो वहाँ पे कंपनी में एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंपाइलर था उसने क्या करा, ये चेक करवा लिया। तो ये हमारी जो कंपाइल टाइम पे जो चेक कर देता है कंपाइलर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेक्ड एक्सेप्शन बोलते हैं। ठीक है, अगर मान लो हम इसको हैंडल करवा लेते हैं तो ये तो हमारी क्या हो गई, चेक्ड एक्सेप्शन हो गई। अब जो हमें कंपाइल टाइम पे पता चल गई। ठीक, अब क्या करते हैं कि इसको करते हैं थोड़ा एक किनारे हटा देते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या होती है। तो इसको भी कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे आके इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं। अब यहाँ पे हमने ले लिया कुछ वेरिएबल ले लिए। मैंने ले लिया कि इंट एज इक्वस टू हमने ले लिया 100, ठीक है, कॉमा बी इक्वस टू मैंने ले लिया 0 और कॉमा, और यहाँ पे हमने सी को ऐसे ले लिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, नीचे आते हैं। अब हमने लिया कि सी इज इक्वस टू ए डिवाइड बाय बी। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करा, इसकी वैल्यू को क्या करा लेते हैं, प्रिंट करवा लेते हैं। तो साउट आया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन से हम लोग सी की वैल्यू को प्रिंट करवा लेते हैं। अब हमें क्या करना है, इसको एक बार हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं। अब इसको क्या करते हैं, एक बार रन करते हैं। तो जब हम लोग अपने इस प्रोग्राम को रन करेंगे, तो इस प्रोग्राम को जब हम लोग रन करेंगे तो देखिए अपना प्रोग्राम जो है वो रन हो रहा है। और अपनी टर्मिनल खुल जाए फटाक से, क्या हुआ, नहीं खुला क्या, तो अब खुलेगा। अपने टर्मिनल पे पहुँचे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे पहुँचे, अब हम इसको एक बार क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। हमने लिखा जावा सी और EXCEP जो भी हमने अपने फाइल का नाम लिया है डॉट जावा, और हम लोग क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। तो जब हम अपने फाइल को देखो कंपाइल कर रहे हैं अपने कोड को, तो ये देखो फाउंड नहीं कर पा रहा है। मतलब कंपाइलर हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं बता पा रहा है कि इन फ्यूचर कोई एक्सेप्शन आ सकती है कि नहीं आ सकती है। तो कुछ ऐसी एक्सेप्शन है जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताई कि जैसे बाइक पंचर हो गई, एक्सीडेंट हो गया, ट्रैफिक आगे मिल गया, तो ये एक्सेप्शन कंपाइलर तो चेक नहीं कर सकता है, तो पता ही नहीं चलेंगी आगे ये एक्सेप्शन आ सकती हैं। तो यहाँ पे देखो कंपाइलर चेक नहीं कर पाया कि यहाँ पे कोई एक्सेप्शन आएगी। अब जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, रन करेंगे अपने प्रोग्राम को, तो क्या होगा, तुरंत एक्सेप्शन अकर हो गई कि जो एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा डॉट लॉन्ग अर्थमेटिक एक्सेप्शन आ चुकी है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्सेप्शन अकर हो गई। तो ये जो हमारी कंपाइल टाइम पे एक्सेप्शन आती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, चेक्ड एक्सेप्शन बोलते हैं, और जो रन टाइम पे आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनचेक्ड एक्सेप्शन बोलते हैं, क्योंकि कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कंपाइलर चेक नहीं कर पाता है। तो आई होप आप लोगों को इन दोनों में बहुत अच्छे से अंदर समझ आ गया होगा कि चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या होता है। चलिए मैंने इसके कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, मैं वो भी आपको बता देता हूँ
कि जो चेक्ड एक्सेप्शन होती हैं दे आर एक्सेप्शन दैट आर चेक्ड एंड हैंडल एट कंपाइल टाइम। ये चेक हो जाती हैं कंपाइलर द्वारा और उन्हें हैंडल भी कर सकते हैं, ठीक है। और अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या होती हैं? ये ऐसी एक्सेप्शन होती हैं जिनको हम लोग कंपाइलर चेक नहीं कर पाता है। सिंपल सी चीज़ है, जैसे कि अभी कंपाइलर को नहीं पता चला था जब हम लोग ये वाला कोड बनाए, ठीक, बाद में जब रन किया तो एक्सेप्शन आ चुकी है। आगे बात करते हैं, लिखा है प्रोग्राम गिव्स अ कंपाइलेशन एरर इफ़ अ मेथड थ्रो अ चेक्ड एक्सेप्शन। कंपाइलेशन एरर आती है जब अगर हमारी चेक्ड एक्सेप्शन होती, जैसे कि आई थी, उसने जब आपसे कहा था कि इसको हैंडल करवा लीजिए, ये अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन है, आ सकती है आगे, इसको रिपोर्ट करवा लीजिए, ठीक। यहाँ पे क्या होता है, प्रोग्राम कंपाइल फाइन, अभी फाइन हुआ, देखो बिल्कुल आराम से कंपाइल हो गया था, लेकिन जैसे रन किया तुरंत आ गई, ठीक है। सो द प्रोग्राम कंपाइल फाइन बिकॉज द कंपाइलर इज़ नॉट एबल टू चेक द एक्सेप्शन, and if some code within a method throw a checked exception, then the method must be either handle the exception or it must specify the exception using throws keyword। तो कहने का मतलब ऐसे ही है कि जो अंदर जो मेथड है, अगर वहाँ पे एक्सेप्शन आ रही है तो वो क्या करेगा कि भैया मस्ट है कि उसको हैंडल कराओ, नहीं हैंडल कराओगे तो एरर आती रहेगी, तो और अलग अलग कीवर्ड्स का यूज़ करके। और यहाँ ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, यहाँ पे आपको कोई फोर्स नहीं करेगा, कंपाइलर को पता ही नहीं चल पाएगा तो फोर्स कौन करेगा, सीधा रन टाइम में डिच क्या हो जाएगा, ठीक। नीचे आते हैं कि चेक्ड एक्सेप्शन अगर व्हेन द चांसेस ऑफ फेलियर इज़ टू हाई। भाई फेलियर अगर कोई दिक्कत है तो कंपाइल टाइम पे ही पता चल जाएगी, तो उसको दिक्कत के चांसेस ज़्यादा हैं, तभी रन ही नहीं हो रहा प्रोग्राम, कंपाइल टाइम पे ही दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पे फेलियर के चांसेस जब ज़्यादा होंगे तभी चेक्ड एक्सेप्शन आएगी। और अनचेक्ड एक्सेप्शन अगर होती है मोस्टली ड्यू टू प्रोग्रामिंग मिस्टेक्स, ठीक है। एंड फिफ्थ पॉइंट क्या है कि दे आर डायरेक्ट सब क्लास ऑफ एक्सेप्शन क्लास। भाई देखो, चेक्ड हो चाहे अनचेक्ड हो, इनकी जो सुपर क्लास है वो क्या एक्सेप्शन ही है, बट क्या है कि डू नॉट इनहेरिट फ्रॉम द रन टाइम एक्सेप्शन। लेकिन ये रन टाइम एक्सेप्शन को रन टाइम एक्सेप्शन की जो क्वालिटीज़ हैं वो इनहेरिट नहीं करती है। अगर वो इनहेरिट करने लगेगा तो हमारा कंपाइलर कुछ पकड़ ही नहीं पाएगा, ठीक है। और दे आर डायरेक्ट सब क्लास ऑफ द रन टाइम एक्सेप्शन क्लास, तो ये डायरेक्ट हैं भैया, सब क्लास हैं उसकी, तो ये डायरेक्ट रन टाइम पे ही खेल करते हैं, ये इनको कंपाइलर पकड़ नहीं पाता है। सो आई आप लोगों को ये पॉइंट्स भी अच्छे से समझ आ गए होंगे, और ये जो रियल वर्ल्ड का एग्जांपल लेके मैंने आपको समझाया वो भी अच्छे से समझ आ गया होगा कि चेक्ड एक्सेप्शन कंपाइलर पकड़ लेता है और जो नहीं पकड़ पाता है वो अनचेक्ड एक्सेप्शन होती हैं। सो ये नोट्स जो हैं ये कंप्लीट होने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी जाएगी पूरी PDF, और वहाँ से आप इसको फोटोकॉपी करवा के निकलवा लीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों में भी दबा के शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।